प्रधानमंत्री जी ने सरप्राइज कर दिया, ऐतिहासिक बजट दे दिया, ऐसा बजट की हम लोग सोच नहीं सकते थे। ये देश को कर्जे में डुबाने वाला बजट है। देश की इकोनॉमी मजबूत होगी और मोदी जी का सपना $5 ट्रिलियन का इससे सफल होता हुआ नजर कुछ है ही नहीं। बजट तो ऐसा है कि रात में सोइए, सपना देखिए। राजनीति के गलियारे में बजट को लेकर के अलग अलग तरीके की चर्चाएं हैं। कुछ लोग इस बजट को अच्छा बता रहे हैं तो कुछ लोग इस बजट को देश को कर्ज में डुबोने वाला बजट बता रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आपको कुछ वीडियोज और दिखाते हैं। कि बजट में सबसे अहम जो बात और सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये देश को कर्जे में डुबाने वाला बजट है। देश की माली हालत को और कर्जे में डुबाने वाला बजट आज पेश किया गया है। हम सब जानते हैं, आंकड़े सबके पास में हैं कि 2014 तक देश के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर 53 लाख करोड़ का कर्जा था। 53 लाख करोड़ के कर्जे को बढ़ा के पिछले 2 कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने 150 लाख करोड़ का किया, 3 गुना। और अब 15 लाख करोड़ का कर्जा और इसमें जोड़ा जा रहा है इस बजट के माध्यम से। यानी कि देश के ऊपर 167 लाख करोड़ का कर्जा हो जाएगा इस बजट के बाद, इस बजट की वजह से। कुल मिला के केंद्र सरकार का 45 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें से 15 लाख करोड़ कर्जे का है। तो देश को कर्जे में डुबोने का बजट भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। किसी भी अर्थशास्त्री से आप बात कर लो जिसको इकोनॉमिक्स की थोड़ी भी समझ होगी, इकोनॉमी के ग्रोथ की, इकोनॉमी के नीचे जाने की थोड़ी भी समझ होगी, वो आपको बता देगा कि जब जब सरकारें कर्जा लेती हैं तो महंगाई बढ़ती है। जब जब सरकारें पागलपन से कर्जा उठाती हैं तो बेरोजगारी बढ़ती है और महंगाई बढ़ती है। कर्जे उठाने से कभी भी देश की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। तो कितनी महंगाई बढ़ेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन 15 लाख करोड़ के और कर्जे में डुबाया जाएगा देश को। ये एक खतरनाक चीज मैं इसमें देख रहा हूं। तो आप सुन रहे थे मनीष सिसोदिया को। मनीष सिसोदिया बता रहे हैं कि देश को कर्ज में कैसे डुबाया जा रहा है। ये बात आम आदमी पार्टी कह रही है। वो आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस की ध्रुवरोधी पार्टी है, वो कह रही है कि कांग्रेस के शासनकाल में 53 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, जो आज बढ़कर के 1,67,000 करोड़ का कर्जा हो गया है, मतलब 3 गुना से भी ज़्यादा। इस बात को कांग्रेस पहले भी उठाती रही है, पर भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे के तले विपक्ष के इन मुद्दों को रौंद देती है। सुनिए कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कर्ज को लेकर के क्या कहा। देश की आजादी से लेकर 2014 तक भारत सरकार पर कुल कर्ज था 55 लाख करोड़ रुपए का, और 2014 से लेकर 2023 के मध्य कर्ज बढ़ गया 55 लाख करोड़ से 155 लाख करोड़ रुपया। क्यों मोदी जी? क्यों? जब 2014 में मोदी सरकार ने सत्ता संभाली, जब प्रति व्यक्ति देश पर कर्ज था 43,000 रुपये, जो आज बढ़कर हो गया 1,09,000 रुपये। मतलब पिछले 9 सालों में प्रति व्यक्ति कर्ज बढ़ गया 2.5 गुने से ज्यादा। कुल कर्ज देश पर बढ़ गया 2.25 गुना से ज्यादा। क्यों मोदी जी? और इस कर्ज का फायदा, जो कर्ज प्रति देशवासी पर चढ़ा है, जो उसने नहीं लिया, सरकार ने उसके बिहाफ पर ले रखा है, प्रति देशवासी पर जो कर्ज चढ़ा है, उसका फायदा मध्यम आय वर्गीय और निम्न आय वर्गीय परिवारों को भी नहीं मिल रहा। ऑक्सफम की जो ताजा रिपोर्ट आई, उसके अनुसार बॉटम 50% भारतीय जो देश में 3% वेल्थ को ओन करते हैं, वो जीएसटी में 64% अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। पर टॉप 10% भारतीय जो टोटल जो वेल्थ है उसका 70% ओन करते हैं, पर जीएसटी में उनका कंट्रीब्यूशन मात्र 3% है। तो क्यों देश में के शेप्ड, अंग्रेजी का शब्द है के शेप्ड रिकवरी मॉडल चल रहा है, जब जिसके अंतर्गत सब नीचे गए पर ऊपर वापस सिर्फ चुनिंदा लोग बढ़े, बाकी लोग नीचे ही नीचे आ रहे हैं। तो मोदी नॉमिक्स का शॉर्ट में कह सकते हैं के शेप्ड रिकवरी मॉडल, जिसके अंदर हाई डेट, हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट और हाई इनइक्वलिटी है। इसलिए हमारी मांग है कि आगामी बजट में मोदी सरकार ऐसे आयाम या ऐसे मेजर्स लें जिसमें हाई डेट की जगह हो हाई पर कैपिटा इनकम,
हाई इनइक्वलिटी की जगह हो हाई जीडीपी, हाई इन्फ्लेशन की जगह हो हाई इंटरनेशनल रेटिंग्स। वहीं इन सब बातों से अनजान गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन क्या कहते हैं बजट की तारीफ में, ये सुनिए आप। कोविड के बाद 81 करोड़ को अनाज देने के बाद सब पूरे देश का खजाना पूरा काफी गरीबों के कल्याण में जा रहा था। आवास, मकान, प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान योजना में 6000 किसान खाता में पैसा, तो खजाना बहुत खाली हो गया होगा। तो बजट पे बोझ आएगा हम लोगों पे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सरप्राइज कर दिया, ऐतिहासिक बजट दे दिया। ऐसा बजट की हम लोग सोच नहीं सकते थे कि मिडिल क्लास, पूरा मिडिल क्लास, गरीब गुरबा, किसान, खेतिहर किसान से लेके हीरा व्यापारी, आदिवासी सब लोग बम हो गए। 5 लाख से 7 लाख कर दिए, 42% से 39% कर दिया। मतलब सरप्राइज है ये। आज जय जयकार हो रही पूरे देश में। जब से बजट हुआ पूरे देश में, इसी को राम राज्य कहते हैं। जो सुनते थे ना, राम मंदिर की घोषणा और मंदिर शुरू होने से पहले राम राज्य का बजट भी आ गया।